तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, न केवल भारत की और उसके साथ साथ नेपाल की। अभी हम नेपाल में हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे भारत में कहते हैं कि एक समय में दूध की नदियां बहती थी और सभी वर्ग खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं द्वारा और अलग अलग जो कल्चर का हमारे भारतीय संस्कृति पर आघात होता गया। इस कारण से हम अपने मूल से धीरे धीरे भटकते गए। इस कारण से बाकी सब चीज़ों का प्रचलन बढ़ता गया और दूध, और जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, उस चीज़ से हम धीरे धीरे दूर होते गए। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे समाज के कुछ समाज सेवी वर्ग हुए, उन्होंने बहुत सारे स्तर पर समाज सुधार चलाए हैं। बहुत सारे ऐसी मुहिम है। उन्हीं में से एक क्रांति थी दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, जो हमारे भारत में लाई गई थी। और जस्टिन कुरियर, जैसे कि आनंद में एक बहुत बड़ी अमूल की फैक्ट्री है, जिसको अमूल कहते हैं, है ना। तो वो एक प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे भारत में, भारत की बात करूँगा, भारत में ही चलती है सभी स्थान पर। और इस प्रकार से था कि जो पूर्व में हमारी जो संस्कृति थी उसको हमको वापस से लाना है। और जो गाँव की स्थिति धीरे धीरे बदतर हो जा रही थी, किसानों की और जो मवेशी पालन करने वाले थे, उसके साथ साथ राष्ट्र की भी उन्नति करनी थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये विचार आया और आसपास के गाँव से लोगों से जो मवेशी पालते थे उनसे दूध इकट्ठा करके धीरे धीरे करके एक इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई आनंद अमूल की, जो आज एक प्रकार से एक उदाहरण है हमारी भारत में। और एक दूध क्रांति की उस समय से शुरुआत हुई थी। ऐसे ही हम एक क्रांति निकले हैं लाने के लिए, साइकिल क्रांति, और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारत में लगातार 26 से 26.5 महीने हमने संघर्ष किया, मतलब यात्राएं की है, अलग अलग पहलुओं को देखा है, सुना है, समझा, जाना है। उसके बाद हम भूटान के कुछ 2-3 दिन की यात्रा की। उसके बाद अभी हम नेपाल आया हुआ है, लगभग हमको 1 हफ्ते के आसपास हुआ है। बहुत डीपली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति बिल्कुल मैच है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी सनातन धर्म माना जाता है, यहाँ पर भी सनातन है। और एक बार मैं स्पष्ट कर दूँ, सनातन और हिंदू एक ही है। जो वर्तमान में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिंदू अलग, सनातन अलग, और जो बोलता है मैं हिंदू हूँ, सनातनी नहीं हूँ, भाई सनातन ही एक व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत सबका भला माना जाता है, सबका कल्याण माना जाता है, अतिथि देवो भव की परंपरा है। बाकी सब चीज़ें आती है। अगर आप सनातन की कोई नहीं मानते तो आप हिंदू किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये कुछ लोगों मूर्खता फैला रहे हैं। जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा है, इन बातों में आ जाता है और अपनी जो जड़ें, अपनी जो संस्कृति है, जिससे वो मजबूत होता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है, उससे धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। ठीक है, हम मुद्दे पे आते हैं। ऐसे ही हम आज नेपाल में जब यात्रा कर रहे थे, हम बहुत लेट पहुँचे थे, थक गए थे। बेसिक सी बात है, आप अगर अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, तो आपका शरीर भी अच्छा होगा, आपके विचार भी अच्छे होंगे और आप काम भी अच्छा करेंगे। इस कारण से हम यात्रा के दौरान बहुत प्रयास करते हैं कि अच्छी चीज़ें खा ही पाए। तो भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से विदेशी कल्चर अपनाया गया और अच्छी चीज़ों का मार्केट से, बाज़ारों से क्या हो गया है, विदाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर नेपाल में हमने देखा कि महाभारत, मतलब इतना अच्छा पवित्र नाम दिया गया। महाभारत दूध एक संस्थान है नेपाल की। जिस प्रकार से हमारा अमूल चलता है, वैसे यहाँ पे महाभारत गवर्नमेंट ऑफ नेपाल द्वारा चलाया जाता है। जिस प्रकार से दूध इकट्ठा किया जाता है, तो यहाँ की बहनें या कि जो मवेशी पालने वाले किसान भाई लोग रहते हैं, बहनें रहते हैं, वो दूध लेके आते हैं और वो दूध वो देते हैं और फिर वही दूध को फिर वितरण होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी दूध लेते हैं। तो जब दूध लेने गए तो हमको इस प्रकार की चीज़ें का अनुभव हुआ। हमारे इधर अमूल दूध चलता है, आनंद डेयरी का, आनंद जो गुजरात में है। एक मुहिम थी कि भाई आसपास के गाँव से दूध इकट्ठा करके फिर ये पैकेट में या जिस तरीके से उसको वितरित करना है। वैसे यहाँ पर भी महाभारत दूध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड है नेपाल की। और यहाँ पर भी आसपास के जो किसान होते हैं, जो गौ पालन करने वाले रहते हैं, वो लोग दूध लेके आते हैं और यहाँ पर देते हैं। देखो ये सब जो दीदियाँ हैं वो सब दूध लेके आई हुई है और देंगी, और फिर हम भी नेपाल का ताज़ा, शुद्ध और शानदार दूध पिएंगे। केटली है और जो सुबह सुबह की जो ताजगी है उसको ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे और फिर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। उनका देंगे और हमको हमारा देंगे। हम भी सोचते हैं भाई कहीं मिलता है तो ले लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है कि जिसके घर में जितना दूध इकट्ठा होता है वो केटली में लेकर आता है। उसके साथ साथ एक चेकिंग वाला प्लास्टिक का होता है, उसमें वो उनका ही नंबर होता है, उनके पास ही होता है। तो वो जब देते हैं, चेक करते हैं, उसके साथ साथ में वजन होता है, तो वो लिख लिया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना दूध लेके आया है। तो उस हिसाब से डे वाइज, हफ्ता वाइज, महीना वाइज या जो भी है, जिस भी उनके तरीके से होगा, और फिर उनको पेमेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था चलती जाती है। जो वहाँ पर दूध आता है, वहीं आसपास के जो लोग होते हैं वो उसको खरीद कर लेके जाते हैं।
पहले जब हम आए तब दूध ख़त्म हो चुका 100 था। रुपये हमारी ना? किस्मत अच्छी थी कि बहनें आ चुकी थी और हमें भी कुछ समय बाद दूध मिला, और ये सब जितने अनुभव था वो अनुभव ग्रहण करने का मौका मिला। फिर जब हमने ग्रहण किया तो कोशिश किया कि हम भी आप लोग को, भारतवासियों को जो धन्यवाद। भारतीय तत्व से युक्त है, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, उनको ये जानकारी साझा की जा रहे जाए। हो भैया के पास में। तो आज हम ये आप जानकारी आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि यहाँ पर भी महाभारत प्रकार से दूध जो इकट्ठा किया जाता है, वो एक संस्था चलती है, सहकारी संस्था चलती है, बहुत ही सुंदर। तो हमने दूध लिया, दूध पिया और हम आगे की यात्रा पर चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे। हम काठमांडू की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपने व्यू देखा वो वहाँ के जो नेपाल की जो स्थिति है, जो वहाँ के महाभारत युद्ध संस्थान है, उसके संबंध में जानकारी है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। बने क्या रहिए, स्वाभाविक सी बात, अगर आप समझदार होंगे, समझते होंगे कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए इतना बड़ा समर्पित, अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो उसका साथ देना चाहिए। वीडियो को देखना भी चाहिए, साथ ही साथ समझना भी चाहिए व्यक्ति को, और साथ ही साथ हो सके तो ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए। तो ऐसे ही बने रहिए अपने दोस्त के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।